भाई आजकल ना ऑटोमोबाइल के मार्केट में ना ये कॉम्पैक्ट एसयूवी का सेगमेंट जो है इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन चल रहा है। आप सुजुकी देख लो, आप हुंडई देख लो, चाहे आप किया देख लो। और सुजुकी क्या करता है कि अपनी खुद की गाड़ियों का ही कंपटीशन करवा देता है। जैसा कि आपको पता होगा पहले से ही ब्रीजा आ रही है, ब्रीजा के बाद इन लोगों ने ग्रैंड विटारा लॉन्च करी और उसके बाद भाई ये अपनी विक्टोरिस लेके आ गया यार। मतलब ये भी उसी सेगमेंट की गाड़ी है और उन्हीं से कॉम्पीट करती है। ये है एलएक्सआई सीएनजी। भाई सीएनजी का बेस मॉडल भी एलएक्सआई है और गाड़ी का बेस मॉडल भी एलएक्सआई है। तो देखते हैं कि इसमें आजकल मारुति ने इसमें क्या क्या फीचर्स दिए हैं। तो भाई सबसे पहले देख लेते हैं अपनी विक्टोरियस की कीज। तो मारुति की कुछ आपको ऐसी टिपिकल कीज मिलने वाली है। आप देख सकते हो हर गाड़ी में इनकी यही सेम की मिलती है। यहाँ पे इसमें लॉक का बटन है, यहाँ पे इसमें अनलॉक का बटन है और कोई बटन नहीं मिलता कि आप अपना बूट अनलॉक कर लो या कोई भी ऐसी कुछ चीज इसमें नहीं दी है मारुति ने। भाई फ्रंट से देखोगे तो ऐसा कुछ लुक रहने वाला है गाड़ी का, अच्छी लगती है, डैशिंग लगती है गाड़ी देखने में, लुक भी अच्छा लग रहा है, व्हाइट कलर में रहने वाली है गाड़ी। भाई अगर फ्रंट में इसके हेडलाइट्स देखते हैं हम सबसे पहले, तो ऐसे कुछ आपको हेलोजन प्रोजेक्टर्स मिलने वाले हैं। कोई एलईडी प्रोजेक्टर वगैरह नहीं मिलते हैं। यहाँ पे पार्किंग लाइट है वो भी हेलोजन में है एंड ये इंडिकेटर ये भी आपको हेलोजन में मिलने वाला है। यहाँ पे आपको ऐसे कुछ क्रोम इंसर्ट्स मिलने वाले हैं जो कि आप टॉप मॉडल में देखोगे तो आपको ऐसे डीआरएल मिलते हैं। यहीं से सेम ऐसी क्रोम फिनिश कनेक्टेड आपको ग्रिल मिल जाती है। यहाँ पे सुजुकी का लोगो रहने वाला है। यहाँ पे आप अपनी नंबर प्लेट्स लगवा सकते हैं एंड ऐसी कुछ स्किड प्लेट मिलती है जो कि सिल्वर कलर में रहने वाली है। फॉग लैम्प वगैरह इस मॉडल में आपको नहीं मिलने वाले गाड़ी की, आपको बस प्लेसिंग मिलती है। और साइड प्रोफाइल्स देखोगे तो ऐसी कुछ साइड प्रोफाइल्स मिलने वाली है। ग्रैंड विटारा से बड़ी लगती है भाई गाड़ी देखने में। टायर्स मिलते हैं आपको इसमें 17 इंचेस के स्टील रिम जिनका प्रोफाइल रहने वाला है 215/60 R 17 इंचेस का आपको स्टील रिम मिल जाता है। डिस्क ब्रेक है एंड मैकफर्सन स्टड के आपको इसमें सस्पेंशन मिल जाते हैं। हालांकि व्हील कैप मिल जाती है एंड ये कुछ आपका ओआरवीएम रहने वाला है जो कि ब्लैक कलर में रहने वाला है। बॉडी कलर ओआरवीएम नहीं है भाई, बेस मॉडल है ये। यहाँ पे इंडिकेटर मिल जाता है जो कि अच्छी चीज है एंड ऐसे कुछ डोर हैंडल्स है भाई जिन पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी मिल जाता है। भाई इस गाड़ी में ना आपको बेस मॉडल से ही कीलेस एंट्री मिल जाती है यार। यहाँ पे कोई ब्लैक फिनिश नहीं है, आप सी पिलर जो आपको ब्लैक फिनिश में मिलता है। ऐसी कुछ साइड प्रोफाइल्स भाई अगर इसका ग्राउंड क्लियरेंस बताऊं तो आपको 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है इस गाड़ी में जो कि काफी अच्छा है। पीछे वाले टायर्स देखे तो भाई पीछे वाले टायर्स में भी आपको इसमें डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं यार। टोर्शन बीम के सस्पेंशन मिलने वाले हैं। ऐसी कुछ छोटी मोटी क्लेडिंग मिल जाती है जो कि आगे वाले टायर में भी थी। भाई अब देखते हैं गाड़ी की बैक प्रोफाइल। तो ऐसी कुछ आपको बैक प्रोफाइल मिलने वाली भाई। वो बैक से तो पर्सनली मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है गाड़ी देखने में क्योंकि इसमें आपको कनेक्टेड टेल लाइट्स मिल जाते हैं। हालांकि एलएक्सआई मॉडल है तो इसमें आपको ये कनेक्टेड टेल लाइट्स नहीं मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपका नॉर्मल सा इधर छोटा सा इधर टेल लाइट रहने वाला है जो कि आपको ब्रेक लाइट भी यहीं पे मिलता है, इंडिकेटर भी यहीं पे मिलता है, दोनों ही आपको एलईडी में मिल जाते हैं। ऊपर देखोगे तो ऊपर यहाँ पे आपको शार्पन एंटीना मिल जाता है, ऐसा कुछ स्पॉइलर है एंड यहाँ पे आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाता है। सीएनजी मॉडल है, सीएनजी की बैजिंग भी मिलने वाली है। यहाँ पे आपको डिफॉगर मिल जाते हैं, वाइपर वॉशर जैसा कुछ भी नहीं रहने वाला है भाई। यहाँ पे सुजुकी का लोगो है, विक्टोरियस की बैजिंग है, मॉडल की कोई भी बैजिंग यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पे अपनी नंबर प्लेट लगवा सकते हो। अगेन यहाँ की स्किड प्लेट आपको सिल्वर कलर में मिलने वाली है। दो रिफ्लेक्टर भी दे रखे हैं और रिफ्लेक्टर के ही नीचे आपको यहाँ पे रिवर्स पार्किंग लाइट भी मिल जाती है। 4 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं एंड देखते हैं इसका बूट स्पेस की कितना बूट स्पेस रहने वाला है भाई। तो इस गाड़ी में आपको मिलता है टोटल 320 लीटर्स का बूट स्पेस। अच्छा है भाई गाड़ी के हिसाब से एंड ये दोनों सीट्स को आप 60-40 स्प्लिट भी कर सकते हो। बूट लैंप वगैरह नहीं मिलने वाला है एंड ये इस गाड़ी की व्हील कैप से भाई आपको डीलरशिप से मिल जाती है व्हील कैप। एंड यहाँ पे दिखाओ तो इधर कुछ आपको स्पेयर टायर वगैरह कुछ नहीं मिलता है इस गाड़ी में। इस गाड़ी में ना आपको अंडर बॉडी सीएनजी मिलता है यार। मतलब आप वहाँ देख सकते हो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आपका अंडर बॉडी सीएनजी इस गाड़ी में फिटेड मिलता है जो कि एक अच्छी चीज है इस गाड़ी में। ये एक सबसे पहली गाड़ी जिसमें आपको अंडर बॉडी सीएनजी का सिस्टम मिला है। और इस साइड देखें तो इस साइड भी गाड़ी की कुछ सेम प्रोफाइल्स रहने वाली है। बस एक ही डिफरेंस है भाई, वो अपना ये पेट्रोल फ्यूल लीड है जहाँ से आप अपनी सीएनजी फिलअप करा सकते हो। सीएनजी कैपेसिटी आपको 8 to 9 kg मिलने वाली है एंड पेट्रोल भी फिलअप करा सकते हो क्योंकि अल्टरनेट फ्यूल का सिस्टम मिल जाता है। तो पेट्रोल आपको इसमें मिल जाती है 45 लीटर्स की भाई कैपेसिटी। ऑल ओवर देखे तो भाई एक्सटीरियर से गाड़ी अच्छी लगती है देखने में। तो यही कुछ है गाड़ी की भाई प्रॉपर ओवरऑल एक्सटीरियर प्रोफाइल्स। अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में और चेक करते हैं कि इंटीरियर में क्या क्या मिलता है। ये तो मुझे अच्छा लगा यार कि बेस मॉडल से इस गाड़ी में आपको कीलेस एंट्री मिल जाती है। जैसे ही डोर ओपन करोगे तो भाई ऐसा कुछ आपको डोर मिलने वाला है सिंपल सा। अपना यहाँ पे मैट ब्लैक कलर की फिनिश है, पियानो ब्लैक कलर भी है एंड यहाँ पे कुछ आपका ये ब्राइट ब्रेड से एक और कलर की आपको इसमें गाड़ी में फिनिश मिल जाती है। पियानो ब्लैक में जो ये डिज़ाइन बनी है ना भाई बहुत अच्छी लग रही है देखने में। डोर ओपनर लॉक अनलॉक आपको मैट ब्लैक कलर में ही मिलने वाला है। यहाँ पे चारों पावर विंडो के कंट्रोल से ड्राइवर वाली साइड की आपको ऑटो वन टच डाउन मिल जाती है, ऑटो वन टच अप नहीं मिलने वाली है। ओआरवीएम इलेक्ट्रिकली एडजस्ट तो कर सकते हो लेकिन फोल्ड नहीं कर सकते। फैब्रिक मिल जाता है यहाँ पे, स्पीकर की प्लेसिंग है और स्पीकर भी मिलता है। बोतल होल्डर है, कुछ और स्टोरेज मिल जाती है। इंटीरियर देखोगे तो भाई ऐसा कुछ इंटीरियर लगता है देखने में, काफ़ी अच्छा लग रहा है। फैब्रिक की सीट्स मिलने वाली है भाई आपको, इसमें कोई लेदरेड सीट्स वगैरह नहीं मिलने वाली। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं जो कि अच्छी चीज़ है। हाइट के अकॉर्डिंग आप इस सीट को एडजस्ट नहीं कर सकते हो। एंड यहाँ पे देखोगे तो आपको ये पियानो ब्लैक फिनिश में अपना एसी वेंट की प्लेसिंग मिल जाती है। यहाँ पे इंजन स्टार्ट ऑफ का बटन है, यहाँ से ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ कर सकते हो, पेट्रोल से स्विच कर सकते हो सीएनजी में। ऐसा कुछ रहने वाला है गाड़ी का इंटीरियर भाई। अंदर से तो बहुत ही अच्छी लग रही है यार, मतलब जो ब्लैक प्लस व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन है ना बहुत प्यारा लग रहा है गाड़ी में देखने में।
स्टीयरिंग देखोगे तो ऐसा कुछ स्टीयरिंग व्हील मिलने वाला है, ये न्यू डिजाइन स्टीयरिंग व्हील है यार भाई। मतलब मारुति की बाकी सारी गाड़ियों में आपको ग्रैंड विटारा देख लोगे, फ्रंक्स देख लोगे, इन सारी गाड़ियों में सेम स्टीयरिंग व्हील मिलता है, लेकिन इस गाड़ी से भाई मारुति ने आपको ये न्यू टाइप का कुछ स्टीयरिंग व्हील दिया है। स्टिच्ड वगैरह नहीं है, नॉर्मल है। बाकी यहाँ पे आपको इसके इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश भी है एंड सिल्वर फिनिश भी मिल जाती है। यहाँ पे सुजुकी का लोगो रहने वाला है। एडजस्टमेंट की बात करो तो भाई ये टिल्ट एडजस्ट भी हो जाता है एंड टेलीस्कोपिक भी एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपके वाइपर्स के कंट्रोल है एंड यहाँ पे इसके हेडलाइट्स के कंट्रोल है, दोनों ही ऑटोमेटिक नहीं मिलने वाले हैं आपको। इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर देखोगे तो ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिल जाता है। यहाँ पे 8000 तक की मार्किंग है अपने टेकोमीटर में। स्पीडोमीटर में देखोगे तो 220 तक की मार्किंग मिल जाती है एंड ये देख सकते हो आप छोटी मोटी MID मिलती है जिसमें आपको पेट्रोल से CNG स्विच कर रखा है या जो भी अपनी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाती है। ट्रिप भी सेट कर सकते हो। एंड इधर साइड देखोगे तो भाई आपको 7 इंचेस की टच डिस्प्ले मिल जाती है जिसमें कि भाई बेस मॉडल से ही आपको एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले दोनों ही वायरलेस मिल जाते हैं यार, बहुत अच्छी चीज़ है। ऑटोमेटिक AC के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ये हज़ार लाइट्स का स्विच है एंड यहाँ पे भी कुछ सिल्वर फिनिश मिलती है आपको। यहाँ पे सारे AC के कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से आप अपने इंफोटेनमेंट की साउंड को भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। यहाँ पे भी कुछ छोटी मोटी स्टोरेज मिल जाती है, आप यहाँ पे कुछ अपना सामान रख सकते हो। यहाँ पे देखोगे तो भाई कोई वायरलेस चार्जर नहीं है, नॉर्मल कुछ स्टोरेज रहने वाली है। वहाँ पे आपका 120 वोल्ट का आउटलेट मिल जाता है एंड यहाँ पे कुछ आपको USB सॉकेट भी मिलने वाला है। यह है भाई इसका 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स। यहाँ पे देखोगे तो इधर भी आपको ये व्हाइट कलर की फिनिश मिल जाती है। ये मैट ब्लैक कलर का है तो थोड़ा सा बेकार लग रहा है देखने में, बाकी ओवरऑल ऊपर से देखोगे तो भाई अच्छा लगता है गाड़ी का इंटीरियर देखने में। यहाँ पे देखो तो ऊपर कोई सनवाइजर में आपको मिरर भी नहीं मिलता, कोई लाइट भी नहीं मिलती, एक टिकट होल्डर मिलता है। यहाँ पे केबिन लाइट मिलती है, हेलोजन में ही रहने वाली है। ऐसा कुछ आपका IRVM में नॉर्मल है एंड उधर वाला सनवाइजर देखोगे तो वहाँ पे भी कोई लाइट वगैरह या मिरर वगैरह नहीं मिलने वाला है। ऐसा कुछ ग्रेव हैंडल है जो अपने आप भाई ऐसे फोल्ड भी हो जाता है। उस साइड देखोगे तो वहाँ पे आपको एयरबैग की बेजिंग मिल जाएगी। ये ऐसा कुछ अपना ग्लव बॉक्स रहने वाला है जिसमें आपको छोटी मोटी स्टोरेज मिल जाती है गाड़ी के। और यहाँ पे देखोगे तो भाई आपको इसमें मिल जाता है आर्मरेस्ट जो कि स्लाइडेबल भी रहने वाला है। ओपन करोगे तो कुछ स्टोरेज भी मिल जाती है। यहाँ पे इसकी गाड़ी के 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, आपको छोटी सी स्टोरेज यहाँ पे भी दी गई है एंड ऐसा कुछ गाड़ी का हैंड ब्रेक है जो कि मैनुअल ही रहने वाला है। इस गाड़ी की सेफ्टी रेटिंग की बात करें तो भाई ग्लोबल एनकैप की ओर से इस गाड़ी को 5 स्टार सेफ्टी मिली यार। मतलब मारुति की गाड़ी को 5 स्टार सेफ्टी मिलना मतलब एक बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में ही। और ABS, ESP, EBD जैसे सारे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं एंड जो आप ये एयरबैग की प्लेसिंग देख रहे हो ना यहाँ पे भाई, इस गाड़ी में आपको टोटल 6 एयरबैग मिलते हैं जो कि स्टैंडर्ड मतलब LXI मॉडल से आपको 6 एयरबैग्स इस गाड़ी में देखने को मिल जाएंगे जो कि काफी अच्छी चीज है यार मारुति के लिए। और अब चलते हैं गाड़ी की सेकंड रो में यार। सेकंड रो का डोर जैसे ही ओपन करोगे तो ऐसा कुछ आपको नॉर्मल डोर मिलने वाला है। वही सेम फर्स्ट रो जैसे ही आपको इसमें कलर्स के फिनिश मिलने वाले हैं। सेम पियानो ब्लैक फिनिश है, यहाँ पे व्हाइट कलर, यहाँ पे मैट ब्लैक कलर की फिनिश मिल जाती है। पावर विंडो का स्विच है भाई, यहाँ पे भी भाई आपको सॉफ्ट टच मिल जाता है जो अगेन फैब्रिक में रहने वाला है, कोई लेदरेट वगैरह नहीं है। यहाँ पे बोतल होल्डर है, छोटी सी कुछ और स्टोरेज मिलती है एंड ये भाई आप जो देख रहे हो ना ये स्पीकर ग्रिल है। मतलब इस गाड़ी में आपको 2 स्पीकर ही मिलते हैं, 4 स्पीकर का सिस्टम नहीं मिलने वाला है। सीट्स भी आपको फैब्रिक ही मिलने वाली। यहाँ पे देखोगे तो भाई आपको 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं जो कि बहुत अच्छी चीज़ है भाई। बेस मॉडल से ही 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलना है यार। और भाई हेडरेस्ट तो हेडरेस्ट, यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट भी मिल जाता है वो विद 2 कप होल्डर्स यार। मतलब अच्छा बेस मॉडल बना रखा है मारुति ने यार। और अंदर के कंफर्ट की बात करें तो भाई अंदर आने के बाद देखोगे तो फर्स्ट रो की सीट्स मैंने पूरी पीछे कर ली है, ड्राइवर वाली सीट। तो भाई कंफर्ट भी बताऊँ आपको मैं तो भाई लेग रूम में इतना कुछ मिलने वाला है, आप चेक कर सकते हो। एंड अंडर थाई सपोर्ट तो काफ़ी अच्छा है, अंडर थाई सपोर्ट की वजह से तो मुझे कोई दिक्कत आ नहीं रही है। हेडरूम देखो तो हेडरूम भी अच्छा ही मिलने वाला है भाई, हेडरूम में भी कोई दिक्कत नहीं है। और इधर के लिए केबिन लाइट देखोगे तो यहाँ पे आपको केबिन लाइट मिल जाती है जो कि अगेन हेलोजन में रहने वाली है। ऐसा कुछ ग्रे वेंडल है, सेम आपको दोनों उस साइड भी मिल जाते हैं। पीछे के फीचर्स की बात करें तो आपको ऐसे कुछ 2 AC वेंट मिलने वाले हैं अपने रियर के लिए। यहाँ पे कोई भी चार्जिंग आउटलेट या कोई भी चार्जिंग सॉकेट आपको नहीं मिलता है, छोटी सी यहाँ पे ये स्पेस मिल जाती है। यहाँ पे आपका सीट बेल्ट ऐसा कुछ यहाँ से ऊपर से आता है इस गाड़ी में जो कि 5th पैसेंजर के लिए ये सीट बेल्ट मिल जाता है जो कि अच्छी चीज़ है। पीछे देखोगे तो भाई आपको ऐसा कुछ मिरर का व्यू मिलने वाला है, छोटा सा ही है मिरर मिलता है आपको सब। यही कुछ है इस गाड़ी की सेकंड रो में, जो भी आपको छोटी मोटी ही चीज़ें मिलती है भाई। बेस मॉडल है, ज़्यादा कुछ फीचर तो आप एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते, लेकिन बेस मॉडल के हिसाब से जो यहाँ पे आर्मरेस्ट एंड हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल मिले हैं ना भाई, ये बहुत अच्छी चीज़ है यार। और बेस मॉडल से कीलेस एंट्री यार, मतलब बहुत प्यारी गाड़ी बना रखी है यार। तो भाई अब देखते हैं गाड़ी का इंजन यार, क्योंकि वही तो होती है गाड़ी की मेन चीज़। तो यहाँ पे देख लोगे तो यहाँ पे आपको ये अपना बोनेट ओपन करने के लिए स्विच मिलेगा, यहाँ से आप अपने ऐसे पुल करके अपना बोनेट ओपन कर सकते हो। हालांकि मैंने कर लिया था, अभी आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी का इंजन। तो भाई ऐसा कुछ रहने वाला है अपनी विक्टोरिस का इंजन। 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है आपको मारुति की विक्टोरिस में।
ये वही सेम इंजन है जो आपको ग्रैंड विटारा वगैरह में भी मिलता है। भाई अगर इस इंजन की बात करें तो सीएनजी में जो आपको पावर क्लेम करके देती है गाड़ी वो है 87 bhp एंड 121 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको इस गाड़ी के सीएनजी में मिल जाएगा। एंड यही सेम गाड़ी अगर आप पेट्रोल में यूज़ करोगे या पेट्रोल वाली लोगे तो पेट्रोल में आपको मिल जाता है इसमें 102 bhp एंड 139 या 140 Nm का टॉर्क मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। हालांकि गाड़ी जिन गाड़ियों से कॉम्पीट करती है जैसा कि क्रीटा सेल्टोस वगैरह देख लोगे या सब कॉम्पैक्ट एसयूवी के सेगमेंट में आप 3XO देख लोगे तो उन गाड़ियों से तो इसकी पावर बहुत कम रहने वाली। लेकिन मारुति का वही है ना यार कि माइलेज वगैरह और ये सर्विस वगैरह की कॉस्ट भी कम रहती है, तो उस हिसाब से मिडिल क्लास के लिए मारुति बहुत सही गाड़ियाँ बनाता है। तो सीएनजी में जो गाड़ी आपको माइलेज क्लेम करके देती है वो आपको 27 किलोमीटर पर केजी का माइलेज कंपनी क्लेम करके देती है गाड़ी का। पेट्रोल का बताऊँ तो पेट्रोल में आपको ये गाड़ी 21 तक का माइलेज कंपनी क्लेम करती है। तो भाई अब बात करते हैं मैंने इस गाड़ी की प्राइसिंग की यार। LXi मॉडल अगर आप पेट्रोल में लोगे ना तो वो आपको मिलता है 12,25,000 का ऑन रोड। लेकिन जहां बात आती है भाई सीएनजी मॉडल की तो सीएनजी में आपको 1 लाख रुपए मोटा मोटा ज्यादा देना पड़ता है। ये मॉडल आपको मिलेगा भाई 13,40,000 में ऑन रोड। डीलर टू डीलरशिप ये प्राइस गाड़ी का वेरी भी कर सकता है। गाड़ी ऑल ओवर देखा जाए तो भाई जरूरत की सारी चीजें मिल जाती है। LXi बेस मॉडल में भाई कीलेस एंट्री जैसे फीचर भी मिल जाते हैं यार। तो भाई कैसी लगी गाड़ी कमेंट करके जरूर बताना। किसी और गाड़ी के बारे में वीडियो चाहिए तो कमेंट कर सकते हो। अभी तक वीडियो में बने हो भाई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी और वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच।